हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो कैसी चल रही है आपकी दिवाली की तैयारियां? सफाइयां हो गई घर में या अभी चल रही हैं? तो हमारे घर में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ जहां रख दी है वो दोबारा शायद मिलेगी नहीं, क्योंकि दिवाली की सफाइयों में जो पुरानी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, जो आपकी नई चीज़ें हैं वो शायद इतनी संभाली जाती हैं कि वो अगली दिवाली पे अब मिलेंगी। तो तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए कि आपकी कोई ना कोई चीज़ पुरानी मिलने वाली है और कोई ना कोई चीज़ गुमने वाली है। तो आज दोस्तों बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एक ऐसे लेसन की, एक ऐसे लाइफ लेसन की कि अगर वो चीज़ हमारे पास ना हो तो शायद एक दिन भी ज़िंदा रहना या सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाए। तो आज भी हर रोज़ की तरह पहले स्टोरी सुनेंगे, स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद हम उस लेसन की बात करेंगे। और तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वो स्टोरी। तो दोस्तों एक समय की बात है कि तकरीबन 100-200 साल पुरानी बात है। दो राज्यों में, दो देशों में लड़ाई हो गई, जिसमें से एक राज्य बहुत बड़ा था, जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसकी सेना बहुत बड़ी थी, और एक जो राज्य था वो बहुत छोटा सा था, जिसकी सेना छोटी थी। तो उन दोनों का अंतर अगर आपको समझाना चाहूँ तो अगर बड़े राज्य के पास 10 सैनिक थे तो छोटे राज्य के पास 1 सैनिक था। तो 1 के बदले 10, 10 के बदले 1, इतना अंतर था दोनों राज्यों में। तो इसी रेशो में, इसी गुना भाग में उनके पास रिसोर्सेज या पैसा या सारे हथियार वगैरह भी थे। तो अगर बड़े राज्य चाहता तो एक ही दिन में या 2 दिन में किसी भी छोटे राज्य के ऊपर कब्जा कर सकता था। तो जब उनमें जंग लगी तो जो ये उन दोनों में इतना ज़्यादा अंतर था, ये राजा को भी पता था और ये सब जनता को भी पता था, और जितने सैनिक थे और सेनापति थे ये अंतर उन सबको भी पता था कि हमारी जो लड़ाई लगी है, जो छोटे राज्य के ये लोग थे उनको पता था कि हमारी लड़ाई एक ऐसे महारथी से या एक ऐसे बड़े राज्य से लगी है जिसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो जो उसके सेनापति थे उस राजा के, उन्होंने जंग पे जाने से इनकार कर दिया कि मैं और मेरी सेना आपकी तरफ से हम नहीं लड़ सकते, या जो सेनापति है उसने हाथ खड़े कर दिए कि हमने हारना ही है। जब हार निश्चित है तो फिर जाके लड़ाई करके हारने की बजाय हम बिना लड़े ही हथियार डाल देते हैं। आप दूसरे राजा को संदेश भेज दीजिए कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते आपसे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है वो हार ही जाएंगे। तो ये बात राजा ने सुनी तो राजा को बहुत मन खराब हुआ कि ठीक है, चाहे मुझे पता है कि निश्चित तौर पे हमारी हार होगी, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी है, उनके पास हथियार ज़्यादा हैं, उनके पास हाथी घोड़े जो भी चीज़ें थी उस समय में लड़ाई में यूज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग फिर भी अगर लड़के मरें या लड़के हारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसने अपने सेनापतियों को मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने, वो टस से मस नहीं हुए कि नहीं, हम सेनापति इतने हमारा नाम है, सब कुछ है, हमारी ख्याति है संसार में या अपने समाज में, तो अगर हम हारेंगे तो उस हार की कालिक जो है वो हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह पे और माथे पे लगे, तो हम जाएंगे नहीं लड़ने, ऐसे ही सरेंडर कर देंगे। तो राजा बहुत चिंतित हुआ, उसने रात भर सोया नहीं। अगले दिन सुबह वो एक अपने राज्य में ही उसके एक गुरु रहते थे या एक जो सयाना बंदा रहता था। मेरी स्टोरीज़ में ये बहुत ज़्यादा एनोलॉजी यूज़ होगी गुरु की, फ़कीर की, संत की, क्योंकि उन्हीं से ही हमें सब शिक्षाएं मिलती हैं। तो मैं उनका ही नाम या इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक गुरु के पास गए, संत के पास गए, फ़कीर के पास गए कि गुरुजी ऐसे बात हो गई है और अब हम क्या करें। मेरी जो सेनापति हैं वो लड़ना नहीं चाहते, वो जाना नहीं चाहते हैं लड़ाई करने। वो मुझे ये सलाह दे रहे हैं कि मैं बिना लड़े ही हथियार डाल दूं और मेरी सारी सेना और मेरा ये साम्राज्य जो है वो सब कुछ उनको मैं ऐसे ही सौंप दूं। तो ये मैं करना नहीं चाहता। अगर मुझे हारना ही है तो मैं अपना सिर कटवा के ही मरना पसंद करूँगा और हारना पसंद करूँगा। तो उस गुरु ने बोला कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपका सेनापति बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी सेना को लीड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हमें पता है कि हमने हारना है,
हमें दुश्मन के हाथों वीरगति प्राप्त होगी तो वो मुझे मंजूर है। अगर आपको मंजूर है तो चलिए चलते हैं और लड़ाई लड़ेंगे वहाँ पे जाके। तो राजा ने ये अपने गुरु का जो सुझाव था वो मान लिया और उनको बोला कि ठीक है, आप मेरी सेना का नेतृत्व करिए और उनको लीड करिए। तो बात तय हो गई। अगले दिन सुबह जो गुरु थे वो पहुँचे जंग के मैदान में। सेना ने उनको देखा तो सेना का मनोबल भी थोड़ा सा डगमगाया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसे गुरु हैं जिन्होंने कभी कोई जंग नहीं लड़ी, किताबें पढ़ाई हैं और शिक्षा दी है सारी ज़िंदगी, कभी हथियार नहीं चलाया, कभी जंग जीती नहीं, रणनीति नहीं बनाई, राजनीति नहीं जानते, तो खुद से लड़ नहीं सकते, शारीरिक बल इतना नहीं है, तो ये कैसे हमें जंग में हमारे साथ देंगे, कैसे हमें लेके जाएंगे, कैसे लड़ाएंगे, कैसे जितवाएंगे कि हमारी तो हार पक्की है। तो सेना का थोड़ा मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन गुरु ने आके जोश भरा। जितना जोश गुरु में था जंग को लेके, मैदान को लेके और लड़ाई को लेके, उतना किसी में नहीं था। राजा भी थोड़ा डरा हुआ था कि अब गुरुजी को बोल तो दिया कि आप सेना के आगे लग जाइए, सेनापति बन जाइए, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं है इस मामले में, तो हारना ही है, तो चलो चलते हैं मरने। तो वो निकल पड़े। अब जहाँ पे उनका पड़ाव था, दुश्मन की सेना का पड़ाव था, उससे कुछ दूरी पे ही उन्होंने अपनी सेना को रोका और एक वहाँ पे छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के अंदर जाके खड़े हो गए। सभी सैनिक उनको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ चंद सैनिकों को बोला कि थोड़ा नज़दीक आ जाओ, और नज़दीक आए तो उन्होंने बोला कि अब लड़ने तो जा ही रहे हैं, थोड़ा भगवान से प्रार्थना कर लें, भगवान से आज्ञा भी ले लें और उनका आशीर्वाद लेके चलते हैं। तो उस संत ने, उस गुरु ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और बोला कि हे भगवान, हमें तेरा आशीर्वाद चाहिए, और अगर ये सिक्का सीधा गिरा, सीधी साइड गिरा, तो हम ये जंग जीत जाएंगे, हमें आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, और अगर ये उल्टा गिरा सिक्का तो हम ये जंग हार जाएंगे या हम शायद लड़ने ही ना जाएं। तो सब सैनिक भी ये देख रहे थे कि गुरु ने ये किया है, ये चीज़ भगवान से बोली है, भगवान की मूर्ति के आगे। तो गुरु सिक्का उछालता है और सिक्का जैसे ही नीचे गिरता है तो वो सीधा गिरता है। तो जैसे ही वो सिक्का सीधा गिरता है तो गुरु में और जोश भर जाता है। जो सैनिक हैं उन्होंने भी गुरु की बात सुनी थी कि अगर सीधा गिरेगा तो हम जीतेंगे, तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। तो गुरु ने ये बात सैनिकों को बोली। सैनिकों ने आगे, सब सैनिकों में ये आग की तरह बात फैल गई कि भगवान का आशीर्वाद हमें मिल गया है और हम अब जीतेंगे ही जीतेंगे, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, वो सेना जब जाके इस इंसिडेंट के बाद जाके लड़ी, और वो ऐसा लड़ी कि 7 दिन लगातार वो लड़ाई लड़ते रहे, और उन्होंने जो अपना दुश्मन था, जो उनसे 10 गुना बड़ी सेना थी, उसको भी हरा दिया। और हराने के बाद जब वापस आ रहे थे तो वो मंदिर में दोबारा से माथा टेकने के लिए उन्होंने अपने गुरु को बोला कि हम भगवान की कृपा से जीते हैं, तो भगवान का शुक्रगुजार करते चलें, उनको माथा टेकते चलें दोबारा। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, आप माथा टेकने ज़रूर जाइए, लेकिन पहले मेरी जेब में से वो सिक्का निकाल के ज़रूर देखो। तो उन्होंने दिखाया कि वो जो सिक्का था वो दोनों तरफ से सीधा ही था। तो अगर मैं आजकल की भाषा में आपको समझाऊं तो हेड और टेल किया उन्होंने, तो दोनों तरफ या तो हेड ही था या टेल ही था। तो वो सिक्का ऐसा था कि वो दोनों तरफ सीधा ही गिरना था। तो अब इस स्टोरी से आप क्या रिलेट करेंगे कि उस गुरु ने क्या किया। जिस सेना का सेनापति लड़ाई करने से मना कर जाए तो उसका मनोबल गिर जाएगा, वो ना उम्मीद हो जाएगी सेना, उसको आशा ही नहीं रहेगी कि वो जीत सकते हैं। तो उस गुरु ने एक ही काम किया, उसको लड़ाई लड़नी नहीं आती थी, उसको हथियार चलाना नहीं आता था, उसको रणनीति नहीं आती, राजनीति नहीं आती, अस्त्र शस्त्र नहीं आते, लेकिन उसको ये पता था गुरु को कि अगर मैंने इस सेना को उम्मीद दे दी कि वो जीत सकते हैं, अगर मैंने इनमें उम्मीद जगा दी, अगर इनको आशा दे दी, अगर इनमें पॉजिटिविटी भर दी कि ये जाएंगे और जीतेंगे, तो ये जीत जाएंगे। और वही हुआ। जब एक सिक्के के माध्यम से, एक सिक्का जो आजकल फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा कि अगर दोनों तरफ एक जैसा ही है,
तो उस सिक्के के माध्यम से गुरु ने उनके अंदर पॉजिटिविटी भरी कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया है और आप जाइए और जीतेंगे और हमें कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में अगर उम्मीद ना हो, अगर हम आशावादी नहीं रहें, तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें पॉजिटिव रहना है किसी भी कंडीशन में। कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई आपके घर में प्रॉब्लम आ जाए, आपके काम में प्रॉब्लम आ जाए, आपके मोहल्ले में प्रॉब्लम आ जाए, आपके देश पर कोई आपत्ति आए। जैसे अभी कोरोना का टाइम आया तो कोविड के चलते बहुत सारे लोग, कोई बेरोज़गार हो गया, किसी का कारोबार ठप हो गया, किसी के पैसे मर गए, किसी को कोविड की वजह से कोई उसका अपना चला गया। तो फिर भी हमें उम्मीद रखनी है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें उस जज्बे के साथ जीना है कि कोई कम वक्त में कुछ भी हो जाए, हम घबराएंगे नहीं। हम अपना जो जीवन है वो आशा के साथ और उम्मीद के साथ जिएंगे। और जितने भी आप मनोवैज्ञानिक देखेंगे या जितने भी डॉक्टर्स देखेंगे या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में, जो आपसे बड़े लेवल पे होंगे, मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूं लुधियाना में अगर बड़े बिजनेसमैन हैं जो ओसवाल हैं, जो हीरो ग्रुप के मालिक हैं, या और नाहर ग्रुप के हैं, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं A1 साइकिल वाले हैं या कुछ भी। तो जो लोग बड़ा अचीव करते हैं, अगर आप मान के चलिए मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, और जितने भी बिजनेसमैन हैं, टाटा बिरला, ये सब जितने लोग हैं, कोटक को ले लीजिए, महिंद्रा को ले लीजिए, ये सब लोग जो हैं, क्या इनकी ज़िंदगी में कभी कोई डाउन टाइम नहीं आया होगा या ऐसा समय नहीं आया होगा कि इन्होंने एडवर्सिटी फेस नहीं करी होगी या बुरा वक्त नहीं देखा होगा? तो ज़रूर देखा होगा। इनके भी डिसीजंस गलत होते होंगे, इनके भी फैमिली में कोई लोग बीमार होते होंगे, इनके भी पैसे कहीं ना कहीं मरते होंगे, इनके भी फैक्ट्रीज़ में नुकसान होता होगा, इनके भी बच्चे शायद इनकी नहीं सुनते होंगे। हो सकता है किसी के बच्चे हों भी ना, तो किसी के होके चले जाते होंगे, किसी के माँ बाप को कोई दिक्कत है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स दुनिया की आप सोच सकते हो, उन प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है कि आप आशावादी रहें कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा देर नहीं रहेगी। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम कुछ समय के लिए रहेगी। तो किसी ने एक बहुत सुंदर छोटी सी लाइन्स हैं कि किसी ने पूछा कि कोई ऐसी लाइन बताओ कि जो अच्छे वक्त में भी अच्छी लगे और बुरे वक्त में भी अच्छी लगे, तो या रेलेवेंट हो, वो दोनों वक्त में लाइन चल सकती हो। तो किसी ने कहा कि ये समय नहीं रहेगा, यह वक्त नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर बुरा वक्त किसी का चल रहा है तो इस लाइन को आप बोलिए कि ये वक्त नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो उसका बुरा वक्त कट जाएगा। और अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो आपको ये भी याद रखना है कि ये वक्त सदा नहीं रहेगा, ये वक्त भी चला जाएगा। तो अच्छा और बुरा समय या नॉर्मल टाइम आते जाते रहेंगे। आपको पॉजिटिव बने रहना है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी है, आपको लोगों के साथ बातचीत में पॉजिटिविटी रखनी है, अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी है, अपनी फैमिली को पॉजिटिव करना है, अपने बच्चों को पॉजिटिव करना है, अपने जो आपके ऊपर के लोग काम करते हैं, आपसे सीनियर्स हैं, उनको आपने पॉजिटिव करना है। जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या आपके जो कलीग्स हैं, आपने उन सब को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिविटी में जो ताकत है वो आप किसी और चीज़ में नहीं कर सकते। नेगेटिव करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नेगेटिव बोलते होंगे, तो उनको आप इग्नोर कीजिए। मैं एक चीज़ बोलता होता हूँ, मैंने ये मेरे मित्र हैं पंकज जी, उनको मैंने बोला था कि जो मेरी दोस्ती नेगेटिव लोगों से नहीं हो सकती, वो मेरे से कोसों दूर खुद ही हो जाते हैं। मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, तो मेरे पास पॉजिटिव लोग ही आते हैं, पॉजिटिव बात ही मेरे तक आती है, नेगेटिव बात मेरे कानों के अंदर ही नहीं जाती। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हूँ, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में था। हॉस्पिटल में जब था तो मैं कैसी भी सिचुएशन में था, 5 दिन के लिए आईसीयू में था, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, ब्लड नहीं बढ़ रहा था, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, ये ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, फ्रेश ब्लीडिंग होगी, मेरे को सुइयाँ लगाई जा रही थी और ब्लड नहीं बाहर आ रहा था। तो कुछ भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसमें मैं पॉजिटिव था, अपनी फैमिली को लेके, अपनी लाइफ को लेके। बीच में कुछ पल आए जो मैंने आपसे पहले शेयर भी किए पॉडकास्ट में, कि
मैं जहाँ पे कमज़ोर पड़ा, जहाँ पे मुझे लगा कि अब शायद घर वापसी नहीं होगी, मैंने अपनी फैमिली को मैसेज दिया, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए मैसेज किया। मुझे ये एक टाइम पे डर आया कि अगर क्या होगा फैमिली का, फिर उसको मैंने ओवरकम किया। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। तो मिक्स एंड मैच रहा मेरा जो 9 दिन का एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन इनिशियल 1-2 दिन के बाद मैंने ठान लिया था कि पॉजिटिव हुए बिना या रहे बिना यहाँ से वापस ठीक ठाक जाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने वो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स थी उनको फेंक दिया डस्टबिन के अंदर और पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपना रोज़ रहने लगा हॉस्पिटल के अंदर। और आज आपके सामने मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ, पॉडकास्ट दे रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ से नहीं लगेगा कि मैं बीमार था या बीमार हुआ था। अगर आप मुझे मिलेंगे भी तो भी शायद आपको ये जजमेंट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, मेरा आज का मैसेज यही था कि हमें पॉजिटिव सोचना है, अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो एक कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हमें उम्मीद है, हम आगे की प्लानिंग्स बनाते हैं। आज से 5 साल बाद ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 20 साल बाद ये करूँगा, रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा। तो हम लोग प्लानिंग्स करते हैं लंबी लंबी। तो उन सब प्लानिंग्स को बनाए रखिए, बरकरार रखिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको पॉजिटिव करिए, उनको अच्छा सोचिए, उनके बारे में भी और अपने बारे में। तो आज का मैसेज इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो आज थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, हम तकरीबन 16.5-17 मिनट पे इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अभी ये अवेलेबल है। ये जियो सावन पे है, ये स्पॉटिफाई पे है, ये ब्रेकर पे है, ये ओवरकास्ट पे है, ये आप गूगल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। आप इसको बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं फॉर फ्री। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे 100 ट्रिक्स टू लाइफ, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 100 ट्रिक्स टू लाइफ, आपको ये मिल जाएगा। तो आप किसी भी लिंक से ये अपनी फैमिली तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए और फीडबैक देते रहिए। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे पर्सनली कॉल करके दे सकते हैं या मेरे ट्विटर हैंडल पे अनिल कपूर 60 मेरा ट्विटर हैंडल है। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो Instagram/Anil Kapoor 60 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप उस पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।